ये लोग सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात अभी विधानसभा के अंदर पूरा ढोल पीट पीट के बोल रहे हैं। पहले तो सरकार में बीजेपी भी शामिल रही है। उन्हीं के जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। शिक्षक जो है वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में 2000 की संख्या में शिक्षक धरना पर बैठे हैं। अब इसको लेकर सरकार की तरफ से जवाब आ गया है। 3 दिनों के बाद यानी कि मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जितने भी शिक्षक संगठन के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनको बुलाकर उनकी समस्या को सुनेंगे और जो होने लायक बातें रहेगी उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जानबूझकर शिक्षकों को सड़क पर ला रही है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। यह भी विजय चौधरी ने कहा कि जो शिक्षक हैं वो हमारे हैं और उनकी चिंता हमें है। भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये लोग कभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो उन लोगों को वेतन भी देते हैं और जो 60% वेतन केंद्रांश से आना होता है वो अभी तक नहीं आया है। ये बात भाजपा के लोग क्यों नहीं कहते हैं? तो बड़ी बात शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के बाद शिक्षकों को बुलाकर बातचीत करेंगे। विजय चौधरी जो वित्त विभाग के मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी हैं, उनका बयान सुनिए। इस तरह का माहौल बना है या जानबूझकर बनाया गया है दोनों सदनों में, उसका कोई औचित्य नहीं है। खास तौर से जहां तक शिक्षकों की बात है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि जो नया कानून बना है, नया रेगुलेशन बना है, उसके बारे में अगर शिक्षकों की कोई शिकायत है या उनकी कोई आपत्ति है तो अब तो सत्र 3 दिन बचा है। सत्र के बाद उन्होंने जो शिक्षक नेतागण हैं या संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा है कि सब लोगों के बुला के बात करेंगे और जो उनकी वाजिब मांगे होंगे इस पर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। अब ये समझने की बात है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात पहले ही कह दिया है तब आज इस तरीके से सदन की कार्रवाई बाधित करने का क्या औचित्य है? सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात अभी विधानसभा के अंदर पूरा ढोल पीट पीट के बोल रहे हैं। पहले तो सरकार में बीजेपी भी शामिल रही है। उन्हीं के जो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। अब आप समझिए कि इन लोगों के बोलने चालने या क्रियाकलाप में कहाँ दोहरापन है, इसको देखने की जरूरत है। और जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वो उनकी जायज मांगों पर विचार करेंगे, संगठनों नेताओं से बात करेंगे, तब आपके माध्यम से हम सभी शिक्षकों से भी सरकार की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि वो वापस विद्यालय लौट जाए। जो शिक्षण कार्य है उसको मुस्तैदी से करें और ये 3 दिन में सत्र समाप्त होगा, फिर उनके लोगों से बैठकर, उनके नेताओं से बैठकर बात होगी और जो भी वाजिब बात होगी उस पर विमर्श किया जाए। और हमें तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है, शिक्षकों को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि आज उनको बहकाकर सड़क पर लाया जा रहा है, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलता है
जो केंद्र सरकार का दायित्व समग्र शिक्षा अभियान में 60% राशि केंद्र सरकार को देनी है, ये आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा। और हम अपने बिहार के सभी शिक्षकों को सरकार की तरफ से बताना चाहते हैं कि ये जो नया वित्तीय वर्ष है 2023-24, जिसके लगभग 4 महीने पूरे होने वाले हैं, अभी तक समग्र शिक्षा मद में जिससे शिक्षकों को वेतन भी दिया जाता है, उस मद में 1 पैसा नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया है। और ये जो है सर, सभी राशि का इंतजाम राज्य सरकार अपने मद से करके, राज्यांश भी और साथ साथ केंद्रांश भी, हम आज तक तो उनको वेतन देते रहे हैं। ये भाजपा वाले ये क्यों नहीं बताते हैं कि 60% राशि जो उनको देनी है, ये 4 महीना बीत गया, क्या शिक्षक फाका कसी में रहेंगे? ये तो नहीं बता रहे हैं, उनको तो इसका जवाब देना चाहिए। इसलिए हम शिक्षकों से यही अपील करेंगे कि भाई आप पढ़ाई का काम देखिए, आपके लिए सरकार लगातार चिंता करती रही है। पिछले दिनों में भी कहाँ से शुरुआत हुई थी, याद करिए, 4000 रुपया वेतन से शुरू हुई थी बात, और आज कहाँ तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो वो नियोजित या कोई संविदा कर्मी नहीं है, वो तो विधिवत एक, जिसको कहिए पे स्केल, जो वेतनमान वाले हैं शिक्षक हैं, उनको नियोजित शिक्षक या संविदा वाला शिक्षक कहना तो सरकार ने बंद करा दिया है, क्योंकि वो भी अब नियमित सेवा में है। और जो सेवानिवृत्ति की आयु है, उसको पूरा करने तक वो लगातार सेवा में रहेंगे। तब ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग आज जो दिखा रहे हैं, उनको तो ये बताना चाहिए कि जो उनको देना है जो शिक्षकों के लिए, वो देने में क्या परेशानी है भाई। और इस तरीके से सदन बाधित करना, आखिर इससे किसका हित सध रहा है, जनता का क्या हो रहा है? और जब सरकार उनकी बात पर विचार करने वाली है, तब उनको जबरदस्ती सड़क पर लाने की क्या जरूरत है? इसलिए हम सभी शिक्षक से अपील करते हैं कि आप जाइए, ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं। इन लोगों को सिर्फ आपके दम पर अपनी राजनीति करने का ही सीधा की योजना होती है। उसके बाद तो फिर बता ही दिए, इनके जो नेता कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार इनके साथ व्यवहार कर रही है। इसलिए ये लोग बिल्कुल, इनका पर्दाफाश हो चुका है। शिक्षक भी, जो सही सोच समझ वाले शिक्षक हैं, वो भी इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन शिक्षक का पूरा समुदाय को सरकार अपना मानती है। और इसीलिए सरकार उनसे अपील हम लोग करते हैं कि आप काम पर जाइए, मुख्यमंत्री आपके बारे में बात करें।